बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव तरीके से हमेशा दिखाया गया कि यार क्रिटिसाइज कर दिया किसी ने मेरे को। नहीं, मैं मार्केट में किसी को पैसे देता, बट क्रिटिक्स होने से फायदा यही है, वो बस बैठ के यही देख रहा है। इट्स बेसिकली सेइंग दैट इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस एज वेल। हाँ भाई स्मार्टी, आज क्या हो गया? भैया मेरा ना एक दोस्त है, वो मुझे हर चीज पे क्रिटिसाइज करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता वो मेरा दोस्त है या फिर मेरा दुश्मन है। बहुत ही कंफ्यूज हूँ यार। अरे कोई नहीं भाई, बैठा है ना तेरा, आ जा तू। आज तेरे को क्रिटिसिज्म को पूरा डिकोड करके समझाते हैं। लोड मत ले ज़्यादा जिंदगी में, समझता है कि इंसान क्रिटिसाइज क्यों करता है, क्रिटिसिज्म होता क्या है, करते कैसे हैं और लेते कैसे हैं, सभी समझ लेंगे आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म होता क्या वो समझ लेते हैं। यार बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव तरीके से हमेशा दिखाया गया है कि यार क्रिटिसाइज कर दिया किसी ने मेरे को। पर क्रिटिसिज्म इज नॉट जस्ट अ नेगेटिव वर्ड, इट कुड बी अ पॉजिटिव वर्ड एज वेल। आई लव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन माई लाइफ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सिंपली मीन्स किसी इंसान ने कुछ पॉइंट आउट किया और बोला कि यार तू ये गलत कर रहा है, एंड ही गेव मी इनफ रीजंस कि क्या गलत है, एंड दैट वाज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिकॉज नाउ आई कैन डेवलप ऑन दैट। बिकॉज माई सिंगल गोल इन लाइफ इज I want to work on myself. I want to make a lot of money. And the only way I can make a lot of money is मैं जो जो गलतियां करता हूँ, जो जो मेरे फ्लॉज हैं, मैं उनको ठीक करते चलूँ। ये हो सकता है मैं कुछ फ्लॉज को कह दूँ कि यार दिस इज माई लाइफ स्टाइल। समवन माइट से दैट व्हाई डू आई अब्यूज, आई से दैट दैट्स द लाइफ स्टाइल आई वांट टू हैव, दैट्स माई चॉइस। बट मेरे को पता तो होना चाहिए ना क्या मेरा चॉइस है और क्या मैं गलती से कर रहा हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ। वो पता सिर्फ क्रिटिक्स के थ्रू चलता है। क्योंकि दोस्त तो क्या होते हैं, दोस्त ना अपनी दोस्ती को इतने ज़्यादा केयर करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार इसको नहीं बताता ये इंसान क्रिटिसिज्म ले नहीं पाएगा। इतनी बड़ी दिक्कत है यार ये क्रिटिसिज्म। सोच से देखो, तुम्हारे आसपास कम से कम 2 से 3 दोस्त ऐसे होंगे जिनको तुम हमेशा से कुछ बोलना चाहते हो कि यार तू ये गलत करता है या ये तेरी आदत अच्छी नहीं है, बट तुम्हें लगता है दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, समझ ही नहीं पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, लैश आउट कर देंगे, तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाएगी जिस चक्कर में तुम कुछ बोलते नहीं हो। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये लेते कैसे हैं और ये देते कैसे हैं। और ज़िंदगी में जब तक फीडबैक लूप्स का मतलब फीडबैक लूप्स नहीं बनाओगे ना, तब तक ग्रो कर ही नहीं पाओगे यार। क्योंकि पार्ट ही ये है कि क्रिटिक्स बनाने हैं इतने सारे जो ना ढूंढे कि मेरे अंदर कमी क्या है और फिर मैं देख सकूं मेरे को किस किस को सही करना है और कैसे सही करना है। क्योंकि क्रिटिक्स का काम ही है, दोस्तों क्या है वो इन्जॉय करने में ध्यान दे रहा है, वो मेरे साथ टाइम बिताने में ध्यान दे रहा है। क्रिटिक्स बैठ के बस ना ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब इस चीज़ के जेन्युइनली मैं मार्केट में किसी को पैसे देता, बट क्रिटिक्स होने से फायदा यही है, वो बस बैठ के यही देख रहा है। अच्छा ये गलती करी। इमेजिन करो क्रिकेट मैच, एक कोच का काम किया है, वो पूरी गेम देख रहा है कि यार इस इंसान ने शॉट गलत कैसे मारा। इधर तुम्हें फ्री में क्रिटिक्स मिल रहा है तो ये बता रहे हैं और क्या चाहिए अपने को, है ना। तो इसको हमेशा ना पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू करना। अब क्रिटिसिज्म लेना कैसे है ये समझ लेते हैं कि यार हमें ना एक्चुअली इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देना है कि कोई भी इंसान आके अगर मेरे को बता रहा है ना, तो सबसे पहली चीज़ इंसान ने टाइम लगाया है मेरे ऊपर। भाई साहब उसने अपनी ज़िंदगी का टाइम लगा के मेरे बारे में सोचा है कि यार तेरे बारे में ये सही है या गलत है। अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी देने आया ना तो कोई नहीं भाई, ऑब्सेस्ड है बंदा मेरे से। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक ऑफ। क्योंकि जब कोई इंसान अगर मेरे को आके ये बोल दे कि तुम चूतिए हो, तो मैं सबसे पहले ना पूछ लेता हूँ क्यों। मतलब गुस्सा करेंगे, देखते हैं, पर पहले गुस्सा करना है या तारीफ करनी है, तो पूछ लेता है क्यों। अब इंसान कहता है कि ये नहीं पता या ये नहीं बताऊंगा, बट तू है तो भाई साहब रैप्ट अप हैक के मारूंगा मैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ द आंसर इज शिवांश देयर आर 3 रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच आई फील दिस अबाउट यू, दैट इज द पिक्चर, दैट इज द गेम। उस इंसान ने मेरे को 3 चीजें वो बताई, शायद मुझे पता भी नहीं थी, मैं उस पर काम कर सकता हूं। अगर मुझे पता भी थी, आई नो फॉर अ फैक्ट दिस गाय हैज इनफ balls to speak this in front of me with my best interest in mind, which essentially mean this person cares about me, because a person who does not care about me, या तो वो मेरा मजाक बनाने के लिए बोलेगा, मेरे को रिडिकल करने के लिए, बट अगर उसका एजेंडा वो नहीं है तो ही genuinely cares about me. That's the sort of friends, that's the sort of people I need in my life. क्योंकि मेरे आसपास मैं चाहता ही नहीं ऐसे लोग हों जो यार छुपे बातों को लेके, जो ना बताएं, क्योंकि ग्रो कैसे करेंगे नहीं तो ये हो गया फीडबैक लेना। पर फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म दोगे नहीं तो तुम्हें कोई आगे क्यों देगा। अपने आसपास जो ये लूप्स है ना फीडबैक के, वो बनेंगे ऐसे ही। मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना उनको बहुत ओपन फीडबैक्स, बहुत ओपन क्रिटिसिज्म देता हूँ, जिसकी वजह से ना वो लोग भी आके मुझे सेम चीज़ देते हैं। इट्स नॉट टिक फॉर टैट, इट्स बेसिकली सेइंग दैट इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस एज वेल। हर किसी को ना ये लगता है ये इंसान बोल तो रहा है, बट अगर मैं इसको जाके बोलूंगा ना चुभ जाएगा। बट अगर मैं ही पहले किसी को जाके बोल रहा हूँ तो उस इंसान को दिखेगा कि यार जब ये बोल सकता है तो मैं भी इसको बोल सकता हूँ। तो क्रिटिसिज्म आप देते कैसे हैं? एक अप्रोच है शिट सैंडविच, पहले भी शायद मैंने इसके बारे में बताया है, MBA में भी सिखाते हैं कि तुम ना एक सैंडविच की तरह इसको पैक करो, जिसमें क्या है, तुम पहले तो करो तारीफ, यार
स्मार्टी यार, क्या लौंडा है तू, बिल्कुल ही ना मज़ा आ जाता है, कैड़ा बंदा है तू। बस ना ये 4 चीज़ों में दिक्कत है, इसको तू सही कर ले, बाकी तो तू ऑसम था, ऑसम है, ऑसम ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई पैक्ड माई शिट इनटू अ सैंडविच। तारीफ करी, थोड़ा सा बुराई किया, फिर तारीफ करी। एक तो है ये तरीका। इसमें दिक्कत क्या है, एक तो यू नॉट गेटिंग डायरेक्ट टू द पॉइंट। इंसान कह रहा है यार इररिलेवेंट मुद्दा हटा, मुद्दे पे आ। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सेस तारीफ किसी को पसंद नहीं है। तीसरी चीज़, जब तुम ये करने लगते हो ना, हमारा बुलशिट रेडार ना अप होने लग जाता है, और हमें पता है यार अगली बार जब ये बंदा तारीफ करेगा ना, शायद जेन्युइन तारीफ भी जब तुम करने जाओ, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है यार ये ना साथ में क्रिटिसिज्म रोल करने वाला है इसके अंदर। जो हम कहते हैं ना कि कभी भी बट मत बोलो, या दिस इज लाइक रिलेशनशिप, मतलब तुम लड़की को प्रपोज करने का, लड़की ने मना किया और कह रही है यार जस्ट लाइक फ्रेंड्स, वी कैन स्टे फ्रेंड्स। वो तुम्हें पता है ना वो ज़्यादा चुभता है, मतलब ना बोले ना इंसान वो नहीं चुभता, ये सुनने में ज़्यादा चुभता है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसके बजाय ना एक दूसरी चीज़ समझते हैं, प्रेज स्पेसिफिकली एंड क्रिटिसाइज जनरली। मतलब क्या है, जब हमें किसी की तारीफ करनी है ना तो हो जाओ भाई साहब स्पेसिफिक। मतलब तुम वो हिंदी गाने सुनते हो ना, जैसे आफरीन गाना है, एक इंसान को पकड़ के इतना ही ज़्यादा आइडलाइज कर दिया उस इंसान को कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तारीफों के पुल बांध दिए, 7 मिनट का गाना बना दिया। तो जब हम प्रेज करना कि इंसान भी कहे यार इसने नोटिस तो किया, बट इतने डिटेल में नोटिस किया कि यार तू सुंदर नहीं है, मतलब तू सुंदर है बट जो तेरी आंखें हैं ना, उसकी जो आईब्रोज है, उसकी जो आई लैश है, क्या फाड़ है। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स ये क्रीपी हो जाता है, इतना भी नहीं जाना, बट स्पेसिफिक प्रेज करना है। और क्रिटिसिज्म के टाइम ना एक जनरल अप्रोच ले सकते हो कि लेट्स से तुम्हें अपने दोस्त की नेल बाइटिंग की आदत अच्छी नहीं लगती, और तुम्हें पता है अभी राइट नाउ ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोस क्रिटिसिजम्स इन अ डायरेक्ट वे, कि तुम कहो ये मत ले दोगा, तू बाप लग रहा है क्या मेरा, तो ऐसे नहीं बोलते। चीज़ों को थोड़ी सी बदल देंगे कि यार यू टॉक अबाउट दी अप्रोच इन द सेंस, यार आई वाज जस्ट रीडिंग दैट नेल बाइटिंग इज सो हार्मफुल। मैं खुद करता था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे ओवर टाइम छूट गया था खुद से ही, बट पता है कितना गलत होता है, जर्म्स चले जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ भी तुमने फलाना बात करी और इस तरीके से बात करी जहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि सामने वाला इंसान समझ पा रहा है कि वो भी ऐसा करता है, और वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पा रहा है मुझे ये करना चाहिए या नहीं। इस तरीके से हमें बात करनी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म देना अपने आप में आर्ट है। ओवर द टाइम जब एक कंफर्ट जोन एस्टैब्लिश हो रहा है, तुम उसे डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ओवर द टाइम दे सकते हो, बट एवरीवन इज नॉट रेडी एंड पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट लेवल। तो तुम्हें समझना है किसको कब किस तरीके से मैं बोलूँगा। आज अपने मॉम से अगर बात करते हो, उनको कुछ चीज़ बता रहे हो, कुछ अगर गलत कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी सेम एज यू वुड से टू अ फ्रेंड और एज यू वुड से टू अ टीचर। हर किसी को एक अलग तरीके से बोलते हो ना, तो अपने क्रिटिसिज्म को ना मोल्ड करने बहुत ज़रूरी है, इंसान टू इंसान, कि वो क्या समझ सकता है और किस तरीके से समझ सकता है। एंड एनी विच वेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही सुनना है और ही देना है, क्योंकि अगर तुम भी किसी को रैंडम हवा में जाके बोलोगे ना तुम चूती हो, तो इंसान रैप्टा ही फेंक के मारेगा, अगर तुम्हारे पास रीजनिंग नहीं होगी उसको बैक करने के लिए। तो क्रिटिसिज्म दो, क्रिटिसिज्म लो, डोंट सी दिस एज अ नेगेटिव वर्ड, सी दिस एज अ पॉजिटिव लाइट, कि आज कोई तुम्हें कुछ बता रहा है, उस पर तुम कल इंप्रूव करके 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आज अगर कोई और नोटिस कर रहा है, कल को तुम एक समझदार, एक महंगे इंसान के साथ, इंसान जो तुम्हारा मेंटोर बन सकता है, जो तुम्हारा बॉस बन सकता है, उसके आगे तुम सेम हरकत करोगे, तो शायद उसको करे लगे कि यार मैं क्यों इसको बताऊँ, आई विल रादर नॉट हायर दिस पर्सन और आई विल रादर नॉट वर्क विद दिस पर्सन। तो उस चीज़ से निकलने के लिए आज क्रिटिसिज्म लेना बहुत ज़रूरी है।